जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, जन्माष्टमी है और कृष्ण का जन्म इस दिन हुआ था। और कृष्ण के जन्म के अवसर पर हिंदू लोग कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इसीलिए मन किया कि देखें कि भारत के लोग किस प्रकार और कैसी प्रेरणा लेकर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। क्या वास्तव में जो कृष्ण हैं किसी भी प्रकार की प्रेरणा लेने लायक हैं? तो सबसे पहले बाल्यकाल से शुरू करते हैं। बाल्यकाल यानी कि उनका चाइल्डहुड, बचपन में वो माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं। और बच्चा जब चोरी करता है तो सबको प्रिय लगता है। तो ऐसी ही कहानी कुछ कृष्ण के साथ में घटित हुई। बचपन का नाम कान्हा, और कान्हा जो है माखन चुराता है। तो सभी लोग जो हैं उस पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। हालांकि शिकायतें घर तक आती हैं, लेकिन वो जो है प्रेम, पवित्रता, कुछ ऐसे शब्दों का जाल बुनकर उसमें लाग लपेट कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बचपन में जो आदत पड़ जाए वो फिर अंत तक जो है व्यक्ति को परेशान करती है। और आदत पड़ना आसान है, लेकिन आदत को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर बचपन चल ही रहा था कि राधा नाम की युवती से, किशोर अवस्था में राधा है, जो कि कान्हा से लगभग 7 से 10 साल तक बड़ी है। अब आप हिसाब लगाइए कि अगर कान्हा की उम्र जो है 7 साल है तो राधा की उम्र 14 से 17 साल है। ऐसे में जो है कान्हा और राधा का प्रेम हो जाता है। अब एक समझदार व्यक्ति जो है इस प्रेम को क्या नाम देगा, इस प्रेम को किस तरह से समझेगा कि 7 साल का बच्चा क्या किसी भी युवती से प्रेम कर सकता है? क्या वो प्रेम को समझता है, प्रेम की परिभाषा समझता है? क्या वास्तव में वो प्रेम कर सकता है? समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि 12-13 साल से कम जो है अगर कोई बच्चा है तो उसे प्रेम जैसी चीज़ें जो हैं पता भी नहीं होंगी। लेकिन कहानियाँ हैं और हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाने का मतलब है उदंडता। तो ऐसी उदंडता हमें नहीं करनी चाहिए। तो अब राधा कौन है? राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है। राधा जो है प्रेमिका है। कैसी प्रेमिका है? हर तरह से, जिस तरह से कि एक पति और पत्नी आपस में हर तरह के प्रेम की जीवन संगिनी जो है राधा है। राधा की शादी हुई है और उसके पति का नाम है अयन घोष। पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में राधा का जो पति है उसका नाम अयन घोष या अयन गोप बताया गया है। कुछ जगहों पर चंद्रवंशी गोप और अभिमन्यु भी कहा गया है। कुल मिलाकर यह है कि राधा की शादी हो चुकी है। अब राधा की शादी हो चुकी है तो उसकी उम्र जो है 16-17 साल तो रही होगी, और उसका पति भी है। अब क्या किसी पति को अपनी पत्नी का किसी और गैर मर्द से प्रेम प्रसंग पसंद आएगा? क्या उसको स्वीकार कर लेगा? क्या हिंदू समाज में कोई ऐसा मर्द है, पुरुष है, जो इस तरह का प्रेम प्रसंग जो है वो अपनी पत्नी के साथ में स्वीकार कर सके? फिर अगर राधा जो है कृष्ण की पत्नी नहीं है लेकिन प्रेम प्रसंग है, तो फिर राधा की ये जो लीला है राधा की कृष्ण के साथ में, इसको हिंदू समाज जो है केवल राधा और कृष्ण तक ही स्वीकार करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही किसी भी हिंदू के घर में कोई राधा पैदा हो जाती है या राधा बन जाती है तो उसकी जो है अपने मान सम्मान, झूठे अभिमान के लिए हत्या तक कर दी जाती है। सहन नहीं होता, क्योंकि अब तक जितनी भी प्रेम प्रसंग में हत्याएं हुई हैं, अधिकतर हत्याएं उन पर हिंदुओं का ही नाम है।
हिंदू लोगों को ही वो पसंद नहीं आई हैं। अब प्रेम के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे, प्रेम को नाना प्रकार से परिभाषित करेंगे, लेकिन अगर घर में जो है उनकी बेटी अगर प्रेम कर ले, बेटा कर ले तो कोई बात नहीं, और उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि बेटा जो है किस प्रकार से किसी ऐसी लड़की से प्रेम कर सकता है जो कि उसके घर वालों को पसंद आ जाए। जिसके घर में बेटी है उसको तो अपनी बेटी का किसी भी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग जो है पसंद नहीं आता, लेकिन अपने लड़के के साथ में किसी लड़की का जो है अफेयर, प्रेम प्रसंग जो है उन्हें स्वीकार्य हो जाता है। ऐसी जो मेंटलिटी है वो हिंदुओं की है। तो जन्माष्टमी पर जो है हिंदू जो है बहुत शोर शराबे के साथ में, बहुत जश्न के साथ में जो है इस त्यौहार को जो है सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस त्यौहार में कोई गरिमा, कोई प्रेरणा समझ में नहीं आ रही है कि मैं किस एंगल से देखूं और कहां से क्या प्रेरणा लूं। कृष्ण जो है जब समझदार हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। कब चुराते हैं? जब गोपियां जो है अपने वस्त्र उतार कर तालाब में नहा रही होती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्यों वस्त्र चुरा रहे हैं, और वो भी गोपियां जो कि तालाब में नंगी नहा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़के को जो ऐसी हरकत करे, अब ये जो उम्र है ये कोई बचपन की उम्र नहीं है कि 7 साल से पहले का अबोध बालक हो। अब वो बोध वाला है, यानी उसको समझ है कि नग्नता क्या होती है, अश्लीलता क्या होती है, इस बात की समझ है। अगर आपके आसपास जो है आपकी लड़की के साथ में कोई भी थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दे तो आप उसका क्या करते हैं? तुरंत जो है FIR दर्ज हो जाती है। आप जरा सा भी चूकते नहीं हैं, और ये समाज को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे किसी भी लड़के को समाज स्वीकार नहीं करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। तब वो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि ये कृष्ण का वंशज है, ये कृष्ण से प्रेरणा लेकर आया है, ये कृष्ण लीला है, वो राधा बन सकती है, दोनों में प्रेम हो सकता है। कोई मतलब नहीं है। फिर प्रेम के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे, अच्छी तरह उसको परिभाषित करेंगे, उसके शाश्वत होने का, फिर उसमें सेक्सुअल फीलिंग ना होने का, पता नहीं किस किस तरीके से। लेकिन प्राकृतिक सिद्धांत है कि जब भी एक मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष आपस में संपर्क में आते हैं तो आकर्षण होता है। ये सांसारिक सत्य है। लेकिन हिंदू लोगों को जो है अटल सत्य से, सनातनता से कोई मतलब नहीं है, सार्वभौमिक सत्य से कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई मायने नहीं है। उनके लिए हर बात की अपनी परिभाषा है। वो हर बात को जो है, हर संबंध को अपने तरीके से गढ़ते हैं। फिर कृष्ण जो है जिससे शादी करते हैं वो रुक्मणी है। 3 मेन रानियां हैं। 3 मेन रानियां कौन सी हैं? आपको मैं उनके नाम बता देता हूँ। पहली है रुक्मणी, दूसरी है सत्यभामा, और तीसरी है जामवती। कुल मिलाकर जो है 8 जो है मुख्य रानियां हैं। कौन सी हैं? रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नागनजीती या सत्य, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा या माद्री। ये जो है मुख्य रानियां हैं। इसके अलावा जो है महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि कृष्ण ने नरकासुर के बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, और समाज में उनका सम्मान बचाने के लिए उनसे विवाह किया। अब समझ से बाहर बात है कि उनको जब मुक्त कर दिया तो समाज में जो है वो कैसे सम्मानित नहीं हो रही थी, कैसे अपमानित हो रही थी, और कृष्ण के साथ में जब उनका विवाह हो गया तो वो कैसे सम्मानित हो गई। और फिर विवाह के मायने क्या हैं? आज तो विवाह के बहुत जटिल मायने हैं। जैसे ही किसी लड़की का किसी लड़के से विवाह हो गया तो लड़के के ऊपर उस लड़की को मेंटेन करने की, उसकी मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। अब ये 16,100 कन्याओं के साथ में अगर विवाह हुआ है तो उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था जो है कृष्ण के यहाँ पे। फिर उनकी पर्सनल लाइफ का क्या हुआ? उनकी निजी जिंदगी का क्या हुआ? क्या वो जिंदगी जो है जहन्नुम नहीं है? क्या वो एक पति के साथ में इतनी सारी स्त्रियां जो हैं, क्या एक सुखी जीवन जी सकती हैं? फिर से वही बात कि हिंदुओं को जो है हर बात को परिभाषित करना आता है और अपने तरीके से
कपोल कल्पनाएं रचेंगे, कहानियां लिखेंगे, और उनमें जब तर्क ढूंढा जाएगा, प्रश्न किए जाएंगे, तो उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो जो है उन शब्दों को, जो नए शब्द आए हैं, उन बातों को, तर्कों को अपने तरीके से परिभाषित करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में नहीं आती है कि 16,100 लड़कियों को जो है नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए उन्हें पत्नी बनाना ही क्यों आवश्यक है? उन्हें बहन बनाकर भी सम्मान दे सकते थे। अगर वो बहन बनाकर सम्मान देते तो फिर जैसे कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी तो पवित्र हो गई थी, और राजा तो राजा है, ईश्वर तो ईश्वर है, अवतार लिया है। इसी प्रकार से जो है जैसे ही वो बहन बनती तो किसकी हिम्मत थी उनकी तरफ आंख उठाने की? सोचिए जरा। तो बहन क्यों नहीं बनाया? ये पत्नियां ही क्यों? यही संबंध क्यों चल रहा है? राधा से प्रेम संबंध और इन लड़कियों से प्रेम संबंध, और जो 8 रानियां हैं वो बेचारी घर में हैं, वो कोई आपत्ति नहीं कर सकती हैं। कृष्ण जी जो हैं राधा से कैसा भी कहीं भी जो है घूमे फिरें, कुछ भी कर, क्या ऐसा संभव है? ये रियल लाइफ हो सकती है क्या? क्या प्रेरणा ले सकते हैं लोग? नहीं ले सकते। फिर ये तो रही, खैर चलो, अब जो है इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, किस तरह जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को क्या लेना ना। लेकिन अब जो है सामाजिक जिंदगी की बात करते हैं। हालांकि सामाजिक जिंदगी तो ये भी है, और समाज जो है बड़े पैमाने पर जो है इन कृष्ण लीलाओं से प्रभावित होता है, किसी को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन गीता जब, लेकिन महाभारत के हैं, हाँ समझ रहे हैं सर। फिर कृष्ण जी जो है युद्ध के मैदान में खड़े हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, और उसमें जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई सामने सेना है, मार। अब क्यों मारने के लिए कह रहे हैं? क्या गुनाह है सामने वाली सेना का? इस युद्ध मैदान में आने से पहले कृष्ण जी जो है दुर्योधन के पास जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन समझा नहीं पाते हैं। अब पता नहीं कैसे ईश्वर हैं। अगर वास्तव में ईश्वर होते, चमत्कार होता उनके पास, तो मुझे लगता है कि दुर्योधन की मजाल नहीं थी कि वो जो है कृष्ण की बातों से इनकार कर सकता। लेकिन समझाने का ढंग समझते हैं कि क्या समझाया। देखो दुर्योधन, अगर तुम पांडवों को 5 गांव दे दो तो वो युद्ध नहीं करेंगे। अब बताइए, ये जो बात है, इस बात में समझाना है या धमकाना है? फिर चलिए, अब दुर्योधन जो है समझदार है, वो जानता है कि ये 5 गांव देने का मतलब ये है कि ये जो है फिर युद्ध करेंगे, फिर आगे पूरा राज्य मांगेंगे। और 5 गांव देने से अगर दुर्योधन मना कर रहा है तो क्या कृष्ण के पास 5 गांव नहीं है? अगर वास्तव में वो शांति चाहते, अहिंसा चाहते, हिंसा नहीं चाहते, रक्तपात नहीं चाहते, तो अपने से भी वो 5 गांव दे सकते थे। फिर समझ लेते हैं कि कृष्ण जी जो है 5 गांव मांग रहे हैं दुर्योधन से, दुर्योधन इनकार कर रहा है। लेकिन दुर्योधन पर कैसा हक, कैसा जोर? अगर वो इनकार कर रहा है तो क्या जोर बनता है पांडवों का वो 5 गांव ना देने पर उनको, उनके ऊपर जो है युद्ध थोपने का? जब जुआ खेल रहे थे तो जुआ कौन खेल रहा था? धर्मराज युधिष्ठिर। अब उनको जो है धर्मराज की संज्ञा किसने दी? बार बार धर्मराज कह के कौन पुकार रहा है? कृष्ण जी। कृष्ण जी ने संज्ञा दे दी कि भाई आप धर्मराज हैं। अब कैसे धर्मराज हैं, उनके धर्मराज होने की भी थोड़ी जांच कर लेते हैं। तो जब कोई धर्मराज होता है तो वो जुआ खेलता है, और जुआ जो है सामाजिक बुराई है, हम सभी जानते हैं। आज कितने घर जो है जुआ के कारण बर्बाद हो रहे हैं। अब जुआ को सपोर्ट कौन कर रहा है? कृष्ण ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है धर्मराज को इस बात की लताड़ नहीं रहे हैं कि तुमने जुआ क्यों खेला, तुम्हें किसने कहा जुआ खेलने के लिए। फिर धर्मराज जी जो है जुआ खेल रहे हैं, फिर भी धर्मराज हैं। चलिए, फिर जुए में जो है अपने भाइयों को हार जाते हैं। अब बताइए, भाई ना हुए, संपत्ति हो गई। अब संपत्ति बना के जो है भाइयों को हार गए, तब भी कृष्ण जी उनको लताड़ नहीं रहे हैं। ये कैसा धर्मराज, तुमने धर्म निभाया है, अपने भाइयों को हार गए। भाई को संपत्ति थे क्या? नहीं कह रहे हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भाइयों तक भी चलो ठीक है, भाई गुलाम बन जाएंगे, लेकिन फिर जो है अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। अब बताइए, एक स्त्री को हमेशा से हिंदू धर्म जो है, जब हम उसकी बात करते हैं कि स्त्रियों की कोई इज्जत मान सम्मान हिंदू धर्म में नहीं है, तो बार बार कहेंगे यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे, अभी डायलॉग ही है खाली।
अगर डायलॉग ना होते तो क्या धर्मराज, जो धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, नीति को जानते हैं, क्या वो किसी स्त्री को वस्तु बनाकर जुए में हारते? मतलब ही नहीं है। और कृष्ण जी जो है इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, उनके लिए जो है दुर्योधन को लकार रहे हैं, दुर्योधन को धमका रहे हैं कि दुर्योधन 5 गांव दो, दुर्योधन का राज्य वापस करो। क्यों भाई? दुर्योधन की गलती क्या है? क्या दुर्योधन ने जोर जबरदस्ती की थी कि भाई तुम जो है जुआ खेलो? और अगर जोर जबरदस्ती की तो क्या तुम्हारे पास जो है मना करने की ताकत नहीं थी, सोच नहीं थी, समझ नहीं थी? किसी भी तरीके से जो है किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से आप जुआ खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। ये तो सनातन सत्य है, लेकिन सत्य से, सनातनता से हिंदुओं का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। फिर अब धर्मराज धर्मराज नहीं है, तमाम बुराइयां उनके भीतर हैं, लेकिन कृष्ण जी जो है उनके लिए उनका पक्ष लेकर खड़े हुए हैं दुर्योधन के सामने। और युद्ध के मैदान में जो है कृष्ण जी जो है अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन चला बाण। अर्जुन कह रहा है कि नहीं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है, रक्तपात होगा, मैं उनके खिलाफ जो है गांडी नहीं उठा सकता, मैं उनके खिलाफ जो है युद्ध नहीं छेड़ सकता। तो कृष्ण जी अब ये नहीं समझा रहे हैं और ना सामने वाली सेना पर कोई चमत्कार कर रहे हैं, कोई प्रभाव डाल रहे हैं कि उनके दिमागों में परिवर्तन करके और उनको जो है युद्ध ना करने के लिए प्रेरित करें। तो इसलिए जो है आदरणीय साथियों, पूरी जिंदगी में जो है कृष्ण जी ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे कि समाज का कुछ भला हो सके। अब ऐसे आदमी जिसने जो है तमाम सामाजिक मर्यादाएं, सामाजिक कानून सबका उल्लंघन कर डाला और अधर्म का साथ दिया, जुआ खेलने वालों का साथ दिया, जुआ खेलने को जो है प्रेरणा बनाया। और आज जो है अगर हम कहें कि लोग जुआ खेलते हैं तो वहाँ से प्रेरणा लेते हैं, अगर आज जो है लोग लव अफेयर करते हैं तो वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। जितने भी गलत काम आप समझते हैं, आपकी नज़र में जो भी गलत काम है, तो सारी प्रेरणाएं जो है हमारे धर्म ग्रंथों से आ रही हैं, कथा कहानियों से आ रही हैं। तो अब जो है मुझे लगता है कि भारत के लोगों को कम से कम अब तो ये बातें समझ जानी चाहिए। अब तो कोई पंडा पुरोहित जो है आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप पढ़ने लिखने वाले लोग हो गए। अब स्कूल कॉलेज जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर जो है आप सवाल करते हैं, तर्क करते हैं। और अगर आप वास्तव में ही स्कूल कॉलेज गए हैं, पढ़ाई लिखाई की है, तो ये जो कहानियां आप जितनी सुन रहे हैं कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में, तो अपने से प्रश्न कीजिए। मेरे कहने पर भी क्यों आए आप? जो है मैं क्यों आपको जो है अभी मेरे ऊपर 10 इल्जाम लग जाएंगे कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो है मेरे ऊपर ये इल्जाम क्यों आए कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ? आप खुद से सोचिए कि क्या वास्तव में जो मैंने बातें यहाँ कही हैं, क्या वो तर्क संगत हैं? क्या आप जो है कृष्ण लीला को अपने जीवन में आप धारण कर सकते हो, उसको स्वीकार कर सकते हो, अपने घर परिवार में उसको स्वीकार कर सकते हो? जब आप व्यवहारिक जिंदगी में एक बात को भी कृष्ण लीला की आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो फिर किस चीज की कृष्ण जन्माष्टमी? कैसा त्योहार? किसका त्योहार? ये भारत को, भारत के लोगों को, भारत की सामाजिकता को कलंकित करने वाला त्योहार तो कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है इस देश के लोगों की भलाई करने वाला त्योहार नहीं कहा जाता। तो साथियों, इसीलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में जो कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण का जो चरित्र है, आज हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपना सकते हैं? क्या वो एक प्रेरणा बन सकते हैं? क्या वास्तव में वो एक देश के महापुरुष कहे जा सकते हैं? और क्या वास्तव में देश के लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम किया है? तो साथियों, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।